नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू रोज़ दोपहर 3 बजे होता है। ठीक है, अगर आज के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आज का यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट दोस्तों 108 नंबर का है। ठीक है, इससे पहले मेरे प्यारे साथी मैं 107 प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखे तो एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्टेट लेवल पे आरपीएफ कांस्टेबल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह रीजनिंग के दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो कंटिन्यू चलते हैं दोस्तों, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो बिना ही टाइम वेस्ट करते हुए चलेंगे आज के प्रैक्टिस सेट में और देखेंगे पहला प्रश्न। कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। ये एक श्रृंखला दी गई है, यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। देखिएगा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जैसे कि 72 से संख्या दोस्तों 56 हो रही है, 56 से दोस्तों 42 हो रही है, 42 से दोस्तों 30 हो रही है और 30 के बाद दोस्तों 20 हो रही है। तो अब संख्या कौन सी आ जाएगी ये बताना है। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 72 से दोस्तों 56 हो गई, यहाँ पे माइनस दोस्तों 16 हुआ है। ठीक है, 56 से दोस्तों 42 हुई है तो यहाँ पे माइनस दोस्तों 14 हुआ है। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों माइनस कितना हुआ है, यहाँ पे माइनस दोस्तों 12 हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे माइनस दोस्तों 10 हुआ है। तो देखिएगा 16 माइनस 14 माइनस 12 माइनस 10 माइनस, तो आगे कौन सी संख्या माइनस हो जाएगी। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक आने में 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, तो यहाँ पे 2 का अंतर लेंगे तो दोस्तों 8 माइनस हो जाएगा। 8 माइनस हो जाएगा तो 20 में से जब 8 माइनस होगा तो संख्या आ जाएगी 12। 12 आ जाएगी ना, बिल्कुल कह देंगे 12 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा जरा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों कौन सी संख्या आ जाएगी। दोस्तों लुप्त संख्या यहाँ पे दी गई है, देखिएगा बड़े ही अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी तो देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया तो ये वाला 32 कैसे आया, ये वाला 6 कैसे आया, इसको निकाल लेंगे तो हम इसका आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिएगा जैसे कि ये इस वाले 8 और इस वाले 4 का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो 8 चौक 32 मिल जाएगा। ठीक है, और इस 2 और 3 का हम आपस में गुणा कर देंगे तो ये 6 मिल गया। ठीक है, उसी प्रकार से 7 और 5 का हम गुणा कर देंगे तो 7 पचे कितना होता है दोस्तों 35 होता है। तो यहाँ पे आने वाली संख्या 35 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। आगे चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है, यहाँ पे लुप्त संख्या है। देखिएगा, जब यहाँ पे लुप्त संख्या दी गई तो उससे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ये 91 और ये दोस्तों 69 कैसे आया, उसी के अनुसार आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं संख्या। ठीक है, देखिएगा इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 69 कैसे आया, तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं कि 7, 4 और 2 का हम क्या करें जो कि 69 आ जाए। ठीक है, तो देखिएगा अगर दोस्तों हम यहाँ पे 7 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या करते हैं दोस्तों 7 का स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, तीनों संख्याओं का हम स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों 49 होता है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ठीक है, और 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता है। देखिएगा अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहेंगे 49 और 16 कितना हो जाता है, 49 और 16 हो जाएगा दोस्तों 65। ठीक है, 65 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 69। ठीक है, इनको ऐड करने पर ही आ रहा है दोस्तों 69। ठीक है, यहाँ पे 69 दिया है। उसी प्रकार से इसका भी स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है। ठीक है, प्लस करेंगे 9 का स्क्वायर दोस्तों 81 होता है और 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 ही होता है। ठीक है, ऐड कर लेंगे इनको, देखिएगा तो 9 और 81 90 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 91, 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 91 हो जाएगा, 91। तो देखिएगा यहाँ पे 91 दिया है। उसी प्रकार से हम इस वाले को करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर 4 होता है। 6 का स्क्वायर दोस्तों देखिएगा 6 का स्क्वायर दोस्तों 36 होता है। ठीक है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर
25 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 36 कितना हो जाएगा 40, 40 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 65 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 65, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो 65 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इसमें दोस्तों त्रिभुज काउंट करने, फटाफट से त्रिभुज काउंट करिएगा। इसमें आप लोग दोस्तों त्रिभुज काउंट करिएगा, बताइएगा कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा फुर्ती से बताइएगा। इसमें दोस्तों त्रिभुज कितने हैं। इसमें दोस्तों आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते, इसमें त्रिभुज आपको दोस्तों गिनने ही पड़ेंगे, ठीक है। गिनने पड़ेंगे तो गिन लेते हैं। कैसे गिनेंगे देखिएगा। जैसे कि एक त्रिभुज आपको यहाँ मिल जाएगा, दूसरा यहाँ मिलेगा, तीसरा यहाँ मिलेगा, चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गिनिएगा 5 यहाँ, ठीक है, 6 यहाँ हो जाएंगे, 6, फिर दोस्तों 7, 8, 9 और दोस्तों 10, ठीक है। उसके बाद एक ये हो जाएगा 11 और एक ये हो जाएगा 12, ठीक है। कितने त्रिभुज आपने काउंट कर लिए दोस्तों 12 काउंट कर लिए। यहाँ पे दोस्तों 12 लिख लेंगे। कितने दोस्तों 12 लिख लेंगे ना, ठीक है, 12 लिख लेंगे। अब इसके बाद काउंट करिएगा। जैसे कि मिल गए ना, अब इसका देखो पूरा वाला देखिएगा, ये वाला एक ये मिलेगा पूरा वाला, ठीक है, एक ये मिल जाएगा। और उसके बाद देखिएगा एक आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, ये पूरा वाला, ये वाला मिल रहा है ना, एक आपको ये मिल रहा है और एक नीचे से मिल रहा है, ठीक है, एक नीचे से मिल रहा है। तो कितने मिल गए 3 मिल गए, ठीक है, 3 मिल गए। और उसके बाद देखिएगा अभी और मिलेंगे 3, एक आपका इधर से बनेगा, इधर से बनेगा, 4 हो गए और एक इधर से बनेगा, एक इधर से बनेगा। कितने हो गए 5 हो गए। तो 12 में दोस्तों भी 5 और प्लस कर लो, 5 प्लस हो गए। अब इसके बाद देखिएगा और त्रिभुज कहाँ बन रहे हैं, कहेंगे बन तो रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं इनको देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा एक त्रिभुज आपका मेरे प्यारे साथियों ये बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ये वाला देखिएगा, ये वाला बन रहा है ना, ये वाला एक ये बन रहा है, ठीक है। और एक दोस्तों इसी के विपरीत दोस्तों ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, ठीक है। तो 2 और मिल गए ना, है ना, तो 2 मिल गए। यहाँ पे 2 और प्लस कर लो, 2 प्लस कर लो। अब उसके बाद देखिएगा मेरे प्यारे साथियों एक ये वाला भी तो गिनेंगे, पूरा इसके ऊपर वाला, ये वाला पूरा इसके ऊपर वाला भी एक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक ये गिन लेंगे, ठीक है। एक ये गिनने के बाद एक देखिएगा एक नीचे ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये भी तो गिनेंगे ना, एक ये बन रहा है, ठीक है, ये वाला एक ये बन रहा है। तो 2 हो गए। जब 2 हो गए तो देखिएगा एक फिर से इसके ऊपर से बनेगा, 2 हो गए ना, और एक ये बनेगा। कितने हो जाएंगे 3 और एक दोस्तों इधर से बनेगा, देखते चलिएगा, एक इधर से बनेगा। बहुत त्रिभुज निकलेंगे। कितने हो गए 4, इसमें 4 को और प्लस कर लो। अब 4 तो हमने प्लस कर लिए, ठीक है, 4 प्लस कर लिए। इसके बाद भी देखिएगा क्या कहीं बन रहे हैं त्रिभुज, बताइएगा। इसके बाद भी कहीं बन रहे हैं क्या, यहाँ पे गिनिएगा। 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17 और 2 कितना हो जाएगा 19, 19 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 23 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस आकृति में दोस्तों 23 ही त्रिभुज है। कितने हैं 23 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना है। कैसे भिन्न ज्ञात करेंगे, जैसे कि जुलाई दिया है, अगस्त दिया है, सितंबर दिया है, अक्टूबर दिया। अब इसमें से भिन्न कैसे हो जाएगा देखिएगा। जैसे कि अगर जुलाई की बात करते तो जुलाई में दोस्तों 31 दिन होते हैं, अगस्त की बात करते हैं यहाँ पर भी 31 दिन होते हैं, सितंबर की बात करते हैं यहाँ 30 दिन होते हैं, और दोस्तों अक्टूबर की बात करते हैं यहाँ 31 दिन होते हैं। अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा दोस्तों, अब इसमें से भिन्न कौन सा है, तो कह देंगे ऑप्शन नंबर सी आपका भिन्न हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा, एक से एक बढ़िया प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा जैसे कि 13 के बाद दोस्तों संख्या 17 है, 17 के बाद दोस्तों 19 है, 19 के बाद 23 है। अब 23 के बाद कौन सी संख्या हो जाएगी, यह आपको बताना है। बताइएगा फटाफट से, यहाँ पे कौन सी संख्या हो जाएगी। तो आप ये देखेंगे, जैसे कि आपको मालूम होगा
13 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 17। 17 के बाद अभाज्य संख्या होती है 19। 19 के बाद अभाज्य संख्या होती है 23। अब 23 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या क्या आ जाएगी? ये दोस्तों अभाज्य संख्या दी गई। कैसी संख्या है दोस्तों? सारी के सारी दोस्तों अभाज्य संख्या हैं। कैसी हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या हैं। ये चीज़ दोस्तों आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्या है तो 23 के बाद अभाज्य संख्या आती है दोस्तों 29, यानी कि 29 आती है, ठीक है। 29 आती है, 29 आती है, ठीक है। कौन सी आती है? 29 आती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पक्षी मोर चमगादड़। दोस्तों पक्षी मोर चमगादड़ का दोस्तों कौन सा आरेख बनेगा? बताइएगा। पक्षी मोर चमगादड़ में आरेख बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखिएगा। जैसे कि जो पक्षी, ये मोर है, मोर क्या है दोस्तों? पक्षी है, सही बात है। और जब मोर पक्षी है तो पक्षी क्या हो जाएगा? ये पक्षी के अंदर आ जाएगा मोर, ठीक है। लेकिन क्या आप चमगादड़ को भी पक्षी मानते हैं? ये बताइएगा। कौन कौन दोस्तों चमगादड़ को पक्षी मानता है? चमगादड़ दोस्तों पूर्ण रूप से इसे पक्षी नहीं मानते हैं, ठीक है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चमगादड़ को हम यहाँ पे अलग रख लेंगे, ठीक है। तो आंसर कहाँ पर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 0 से दोस्तों 5, 5 से 4, 4 से 9, 9 से 8, 8 से 13, 13 से क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है। 0 से संख्या दोस्तों 5 हो गई, या 5 से दोस्तों 4, 4 से 9, 9 से 8, 13, यानी संख्या कभी संख्या बढ़ रही है, कभी संख्या घट रही है, यानी संख्या घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ रही है। जब आपको इस प्रकार से प्रश्न मिले संख्या घट रही है और बढ़ रही है तो आप क्या करते हैं दोस्तों? एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या से देखते हैं कंपैरिजन, ठीक है। एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या से, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या से। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे। जैसे कि इस 0 को हम 4 से देखते हैं तो यहाँ पे मान के चलो 0 में दोस्तों 4 को प्लस कर दिया, ठीक है। अब इस 4 से भी हम 9 छोड़ देंगे, 8 पे आ जाए तो इस क्या किया? 4 में भी दोस्तों 4 प्लस कर दिया तो 8 आ गया। क्या दोस्तों? 4 में भी दोस्तों 4 प्लस कर दिया तो 8 आ गया। अब इस 8 से हम आगे चलेंगे, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? छोड़ के एक संख्या चलेंगे तो 8 में भी अगर हम 4 प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे तो दोस्तों कौन सी संख्या आ जाएगी दोस्तों? 4 प्लस करने पर दोस्तों 12 आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिए 5 से हम अगर 9 पे आते तो यहाँ पर भी दोस्तों प्लस 4 हुआ है। 9 से अगर 13 पर आते तो यहाँ पर भी प्लस 4 हुआ है, ठीक है। और 13 से दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा? 13 से दोस्तों ये वाली संख्या छोड़ के हम यहाँ चलेंगे, इसमें 4 करेंगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 17 आएगा। लेकिन हमारी जो प्रश्न चिन्ह की जगह पे पूछा गया है वहाँ दोस्तों 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों बताइएगा अगला पद ज्ञात करना है। यहाँ देखिएगा जैसे कि 1 से दोस्तों 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 12, 12 के बाद क्या आएगा ये आपको बताना है। देखिएगा बताइएगा 1 से दोस्तों 3, 3 से दोस्तों 6, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 6, 6 से 12, यहाँ पे कैसे संख्या चल रही है? देखिएगा यहाँ पर भी संख्या दोस्तों आगे बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो हम क्या करते हैं? देखिएगा फटाफट से। जैसे कि देखिएगा इस 1 का अगर हम यहाँ पे 3 पे देखते हैं तो 1 का गुना दोस्तों 3 से कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 का अगर हम 12 पे देखेंगे तो 3 का गुना अगर 4 से कर देंगे तो 12 आ जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि 3 का गुणा हुआ है दोस्तों, 3 का गुणा हुआ है, 4 का गुणा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कि 2 से अगर हम यहाँ पे 6 पे आते हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों? 3 का गुना हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है दोस्तों? 3 का गुना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम 6 में अगर 4 का गुना करें, क्योंकि हमने 4 का गुना किया था, 6 में भी अगर हम ऊपर 4 का गुना करें तो 6 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 हो जाएगा। तो आने वाली संख्या 24 होनी चाहिए, ठीक है। आने वाली संख्या 24 होनी चाहिए। तो हाँ भैया 24 ऑप्शन में भी है तो 24 हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है।
आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। जैसे कि संख्या 15 से दोस्तों 30 हो रही है, 30 से दोस्तों 15 हो रही, 30 से 90 हो रही, तो 90 से 360, तो अगली संख्या कौन सी हो जाएगी ये बताना है। बताइएगा। 15 से दोस्तों 30, 30 से दोस्तों 90, 90 से 360, 360 से क्या हो जाएगा। फटाफट से इसका आंसर आना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों, इसमें क्या किया गया है देखिएगा। इसमें दोस्तों किया गया है मेरे प्यारे साथियों गुना 2 कर दिया है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है दोस्तों, गुना 3 हुआ है। ठीक है, गुना 2 गुना 3। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों गुना 4 हुआ है। यानी कि 15 का 2 में गुना किया 30 आ जाएगा, 30 का 3 में गुना किया 90 आ जाएगा, 90 का 4 में गुना किया 360 आ जाएगा। तो मतलब 360 का अब गुना किस में करना है, अब समझ गए, वहीं कहेंगे 5 में करना है। तो 36 पंजे 180 यानी कि 1800। यहाँ पे दोस्तों संख्या 1800 आनी चाहिए। ठीक है, 1800। ठीक है, 1800 आनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 1800 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। मैं आपको सारे प्रश्न वन लाइनर में समझा रहा हूँ, ये चीज़ आप देख रहे हैं, वन लाइनर में आपको सारे के सारे प्रश्न करा रहा हूँ, ज़्यादा घिसड़ पिछड़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करके आना है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा पुरुष पिता एडवोकेट, इनका आरेख बना दीजिएगा। पुरुष पिता एडवोकेट, देखिएगा जैसे कि जो पिता है ना, पिता क्या होता है दोस्तों, पुरुष होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिता का ये बना लिया, पिता कहाँ आ जाएगा दोस्तों, पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। अब समझने वाली बात है एडवोकेट से। एडवोकेट क्या होते हैं, कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं जो कि पिता होते हैं और कुछ एडवोकेट ऐसे होते हैं जो कि पुरुष होते हैं। ठीक है, सारे के सारे पुरुष दोस्तों एडवोकेट नहीं होते और ना ही सारे के सारे एडवोकेट पुरुष होते हैं। ठीक है, लेडीज भी होती हैं। तो यानी कि कुछ कुछ में दोनों होते हैं, कुछ कुछ में दोनों होते हैं। तो एडवोकेट दोस्तों कुछ कुछ में आ जाएगा। ऐसा आरेख कहाँ मिल रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को टच करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को टच करेंगे। चलिएगा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। हाथी भेड़िया जानवर, बताइएगा। हाथी भेड़िया जानवर, इसका आरेख बनाइएगा। बहुत सिंपल है। कैसे, देखिए हाथी क्या है, जानवर है। ठीक है, भेड़िया क्या है, ये भी जानवर है लेकिन हाथी से अलग है। ठीक है, अलग कर लेंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों जानवर हैं। तो जानवर ऐसे आ जाएगा बाहर से। ऑप्शन में कहाँ है, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मैथमेटिक्स का आ गया। कह रहा है यदि माइनस का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, भाग तथा भाग का अर्थ गुणा, तो इस समीकरण का आंसर क्या होगा। बड़े ही प्यार से सॉल्व करने वाली चीज़। ठीक है, देखिएगा ये मैथमेटिक्स ऑपरेशन वाला है, बड़े ही आराम से इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पे साफ साफ कह रहा है माइनस का अर्थ दोस्तों प्लस है। क्या है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे। फिर कह रहा है प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, लेकिन यहाँ तो प्लस कहीं दिया ही नहीं, तो प्लस का अर्थ माइनस हम नहीं लगा सकते। चलिए, फिर कह रहा है गुणा का अर्थ, कह रहा है गुणा का अर्थ क्या कह रहा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे प्लस का अर्थ माइनस बताया था, माइनस प्लस इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो ये कह रहा है गुणा का अर्थ भाग है। तो जैसे कि यहाँ पे गुणा दिया है, गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग है, तो यहाँ पे भाग लगा लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है भाग का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे गुणा कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करिएगा। कैसे, कहेंगे 126, ठीक है, भागे 3 गुणे 10 प्लस 6। समझ में आया। अब कर देंगे, भाग देंगे 3 का इसमें, तो कहेंगे 3 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 बार जाएगा। गुणा में आ जाएगा दोस्तों, गुणा में आ जाएगा दोस्तों 10 और प्लस में चलेगा दोस्तों 6। तो अगर 42 में 10 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 420। 420 प्लस 6 चलेगा तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 426। 426 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में देखिएगा 426, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है।
तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कह देंगे हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा? कहेंगे बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी वाले फटाफट से कमेंट करिएगा, कौन कौन है ऑप्शन नंबर डी वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में उसी से रिलेटेड है, अब इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। यदि ए का अर्थ दोस्तों प्लस, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ गुणा तथा एफ का अर्थ माइनस हो तो इस समीकरण का मान क्या होगा? बताइएगा, फटाफट से इसको सॉल्व करिएगा। इसको सॉल्व करिएगा, उसी तरीके से कर लेते भाई, उसी तरीके से कर लेते। जैसे कि यहाँ पे कहा है, कह रहा है ए का अर्थ दोस्तों प्लस है, यहाँ पे ए दिया, ए का अर्थ प्लस है, ठीक है, प्लस रखेंगे। कह रहा है बी का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग है, बी का अर्थ भाग है, यहाँ भाग कर लेंगे, बी का अर्थ दोस्तों भाग है, ठीक है। सी का अर्थ गुणा है, यहाँ पर गुणा कर लेंगे, ठीक है। माइनस यहाँ दिया ही नहीं है, एफ का अर्थ दोस्तों माइनस, लेकिन एफ दिया ही नहीं, कोई बात नहीं। 33 करेंगे दोस्तों, भाग लगा करके 11 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों भाग है, क्या दोस्तों, 33 के बाद भाग, फिर है 11। ए का अर्थ दोस्तों दिया है प्लस, फिर दिया है 2, सी का अर्थ दिया है गुणा, फिर दिया है 4। 11 का गुणा दोस्तों हम 11 से अगर हम 33 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, क्या, 11 तिहाई 33, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ प्लस लग जाएगा और ये दोस्तों 2 गुणे में 4 आ जाएगा। तो इनका गुणा करेंगे तो 2 चौक कितना हो जाएगा, 8, प्लस में 3 चलेगा तो 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 हो जाएगा। 11 आपका राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस आकृति में बता दो मेरे भाई कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। इस आकृति में गिन के बताओ कितने त्रिभुज हैं मेरे भाई, बता दो, फटाफट से बता दो। अभी मैंने त्रिभुज वाली इससे भी बड़ी आकृति आपको सॉल्व कराई है, जिसमें लगभग 23 ट्राइंगल थे, ठीक है, त्रिभुज थे। इसमें बता दो, इसमें तो 23 तक ऑप्शन में भी नहीं है, तो कम ही होंगे, ठीक है। चलो गिन लेते हैं, कैसे गिनेंगे, कहेंगे एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और दोस्तों चौथा ये होगा, पाँचवा ये हो जाएगा, ठीक है, छठवां ये हो जाएगा, सातवां ये होगा, आठवां ये हो जाएगा, ठीक है। कितने मिल गए, 8 मिल गए, 8 मिल गए। इसके बाद और काउंट करिए, ये पूरा बड़ा वाला ये वाला काउंट करेंगे, इसे 1 और 2 को मिला करके, 1 और 2 को मिला करके काउंट करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 5 को मिला करके काउंट करेंगे, ये वाला, तो 1 ये हो जाएगा, 2 हो गए, ठीक है, इसमें प्लस कर लेते, 2 हो गए। उसके बाद देखिएगा ये वाला पूरा इधर से काउंट करेंगे, ये वाला 1 ये हो जाएगा और 1 इधर से ये काउंट करेंगे, 1 ये हो जाएगा, तो 2 और मिल गए, ठीक है, 2 और मिल गए। इसके बाद देखिएगा 1 ये इसके ऊपर से पूरा बड़ा वाला काउंट करो, ये वाला बड़ा वाला भी काउंट करो, ठीक है, तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, चलिएगा, और 1 ये काउंट करेंगे तो 2 हो गए, ठीक है, और 1 इसके ऊपर से ये बड़ा वाला काउंट करेंगे तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे 3 अभी और ले लेंगे, ठीक है, 3 ले लिए, लेकिन अभी बंद नहीं करेंगे, 3 हो गए ना। उसके बाद देखिएगा ये वाला काउंट करेंगे, इस साइड वाला, ये आधा बनता है ना, 1 ये बनेगा और 1 इसी के विपरीत दोस्तों ये वाला बनेगा, ये वाला, ठीक है, तो 2 हो गए, ठीक है, 2 और ले लो। अब ज़रा इसको ऐड करके देखिएगा तो कहेंगे 8 और 2 10, 10 2 हो जाएंगे 12, 12 3 15 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 17। कितने हो गए, 17 हो गए। क्या इस आकृति में 17 ट्राइंगल है? कहेंगे जी भैया बिल्कुल 17 हो जाएंगे। 17 वाले ऑप्शन नंबर सी दोस्तों कमेंट कर दो, 17 वाले ऑप्शन सी कमेंट कर दो कि समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों उसी प्रकार से आ गया, इसको अब तो दोस्तों फटाफट से सॉल्व करो। देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि भाग का अर्थ जोड़, जोड़ का अर्थ घटाव, घटाव का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ विभाजन है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिएगा, कर लेते हैं इसको। क्या कह रहा है? कह रहा है गुणा का अर्थ दोस्तों विभाजन है, ठीक है, गुणा का अर्थ विभाजन है, यहाँ पे विभाजन लगा लेंगे यानी कि भाग लगा लेंगे, ठीक है। और कह रहा है दोस्तों, कह रहा है माइनस का अर्थ दोस्तों गुणा है, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। फिर कह रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा भाग का अर्थ दोस्तों जोड़ है, यहाँ पे जोड़ कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है प्लस का अर्थ यानी घटाव है, तो यहाँ पे घटाव कर लेंगे। सॉल्व करिएगा, आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 72,
ठीक है, पेन को चेंज कर लेंगे या शायद पेन आपको डल लग रहा होगा। ठीक है, देखिएगा जैसे कि यहाँ पे हमने किया दोस्तों 72 भागे 9 गुणा 3, ठीक है, प्लस 8 माइनस 2। अब भाग दे देंगे तो 9 से 72 में जाएगा तो 8 बार चला जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 2। ठीक है, तो 8 से कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 से कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 8 चलेगा माइनस 2, तो 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 32, माइनस 2 चलेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। 30 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा कैसे करना है। देखिएगा कह रहा है दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ पर दी गई है, 2 ही पैटर्न इसमें दिए हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। ठीक है, फर्स्ट को निकाल लो, सेकंड अपने आप निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 8 और 34 को अगर हम ऐड करते हैं, क्या 8 और 34 को दोस्तों ऐड कर लेते हैं, तो 34 में अगर 8 जाएगा तो कितना होता है दोस्तों 42, 42 होता है। 42 में अगर 2 से हम भाग दे देंगे तो दोस्तों 21 होता है, तो 21 यहाँ पर आया है। ठीक है, उसी प्रकार से 27 और 53 को ऐड करिएगा, तो देखिएगा अगर 27 में से 7 हम 53 में डाल देंगे 60 हो जाएगा, 60 में 20 ऐड होते ही कितना 80 हो जाएगा। 80 में हम भी यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे क्योंकि हमने ऊपर दिया था, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा। वेरी सिंपल, क्या दोस्तों बहुत ही सिंपल था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर संख्या दोस्तों 40 आ जाएगी। क्या आपको ये प्रश्न समझ में आया? समझ में ज़रूर आया होगा। देखिएगा 8 और 34 को ऐड किया दोस्तों 42, 42 में 2 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 21। ठीक है, ये रहा। 27 और दोस्तों 53 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 80, 80 में 2 का भाग लगा देंगे यहाँ पर भी तो कितना हो जाएगा 40, 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बताइए, कह रहे दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। बताइएगा दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है दोस्तों चिंताजनक, यहाँ पे गंभीर, यहाँ पे कठोर, यहाँ पर दोस्तों कपटी। अब यहाँ पे दोस्तों विषम ज्ञात करिएगा, बताइएगा फटाफट से। तो आप देखिएगा यहाँ पे चिंताजनक, देखिएगा क्या चिंताजनक, गंभीर, कठोर, ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों एक तरीके से भाव, यहाँ पर कह देंगे भावजनक व्यक्ति हो जाते हैं। क्या दोस्तों? भावजनक। ठीक है, कपटी क्या हो जाता है दोस्तों? कपटी एक व्यवहार हो जाता है। क्या दोस्तों? व्यवहार। ठीक है, व्यवहारजनक व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। ठीक है, वो तीनों एक तरीके से भाव है उनकी। चिंताजनक भाव है, गंभीर, कठोर एक भाव सा होता है, लेकिन कपटी दोस्तों एक व्यवहार ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिएगा। फिर से भिन्न दिया है, बताइएगा। यहाँ पे दिया है झुंड, भंडार, गिरोह, शावक। बताइएगा इसमें से क्या हो जाएगा, विषम क्या हो जाएगा, इसको भी समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे झुंड को ले लेंगे, भंडार को ले लेंगे, गिरोह को ले लेंगे। ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों एक न एक तरीके से दोस्तों समूह है। क्या है? समूह है। लेकिन शावक क्या है? शावक एक दोस्तों बच्चा होता है। क्या दोस्तों? जीव का बच्चा होता है, जैसे कि जानवर का बच्चा शावक होता है उसे। ठीक है, ये कोई समूह नहीं है, कोई गिरोह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सबसे भिन्न होगा। चलिए आगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिए। दोस्तों 3 प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न आपसे भिन्न ज्ञात करने वाला आ गया। अब तो आंसर कर दीजिएगा। अगर आप लोग जीके पढ़ते हैं तो इसका आंसर बड़े आसानी से कर सकते हैं। कहेंगे अब रीजनिंग में भी जीके पढ़नी है, बिल्कुल पढ़नी है भाई। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे दिया है विशाखापत्तनम, मुंबई, कोच्चि और दोस्तों भुवनेश्वर। आपको इसमें से क्या अलग लग रहा है? तो आप ये कहेंगे, देखिएगा विशाखापत्तनम क्या है? एक दोस्तों बंदरगाह है, यहाँ पे बिल्कुल है। मुंबई में बंदरगाह है, बिल्कुल दोस्तों, प्राकृतिक बंदरगाह है। कोच्चि क्या है? बंदरगाह है, बिल्कुल। लेकिन भुवनेश्वर तो ऐसा नहीं है। क्या भुवनेश्वर बंदरगाह है किसी का? क्या भुवनेश्वर में कोई बंदरगाह है? कहेंगे नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं
बहुत ही गौर से पढ़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी को भी लगा देना, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसको देखिएगा फटाफट से देखिएगा। कह रहा है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। देखिएगा 43 से दोस्तों 53, 53 से 73, 73 से 83, 83 के बाद 103, कुल मिलाकर के लास्ट में 3 आ रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। देखिएगा 43 में 10 को ऐड कर दो 53, 53 में 20 को ऐड कर दो 73, 73 में 10 को ऐड कर दो 83, 83 में 20 को ऐड कर दो 20 ऐड कर दो 103। समझ में आया? यानी कि 10 ऐड हुआ 20 ऐड हुआ 10 ऐड हुआ 20 ऐड हुआ, तो अब क्या होगा 20 के बाद दोस्तों 10 ऐड हो जाएगा, तो 103 में मेरे प्यारे साथी जब 10 को ऐड करेंगे, ठीक है, 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 113 होगा कि नहीं होगा सॉरी 113, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे 30 के बाद दोस्तों 29, 29 के बाद दोस्तों 27, 27 के बाद दोस्तों रिक्त स्थान दिया है, उसके बाद दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 20 से 15 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ ना कुछ देखिएगा। जैसे कि 30 से दोस्तों 29 पे आ गए तो -1 हुआ है, 1 कम हो गया है। 29 से दोस्तों 27 पर आ गए, यहाँ पे 2 कम हो गया है। इधर देखिएगा 20 से 15 पर गए, यहाँ पे 5 कम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर 27 से अगर हम यहाँ पे 3 कम करते हैं तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। और 24 में से अगर हम दोस्तों यहाँ पे 4 कम करेंगे तो 20 देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या 20 दिया हुआ है। कुल मिलाकर के हमारा पैटर्न सही चला है, ठीक है। तो खाली स्थान यानी कि रिक्त स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर मान के चलिए कौन सा आएगी संख्या, कहेंगे 24 आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा 24 दिया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 24, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर 24। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसमें देखिएगा। कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैं आपको करा दूं या होमवर्क दे दूं? चलो मैं करा देता हूँ, मैं करा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 67 से क्या हुआ है 64 आ गया, 64 से 59, 59 से 52, अब कौन सा आ जाएगा बताइएगा, बताइएगा कौन सा आ जाएगा। तो देखिएगा 67 से दोस्तों 64 पे गए -3 हुआ है, ठीक है। और 64 से दोस्तों 59 पे गए, यहाँ पर दोस्तों -5 हुआ है। 59 से दोस्तों 52 पे चले गए, यहाँ पे दोस्तों -7 हुआ है, -7 हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों अभाज्य संख्याएं दोस्तों माइनस हो रही हैं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं माइनस हो रही हैं। तो इसके बाद 7 के बाद दोस्तों अभाज्य संख्या दोस्तों 9 है, कुल मिला के विषम संख्या दोस्तों 9 है, ठीक है, विषम संख्या 9। अगर यहाँ पे हम 9 को माइनस कर देते हैं, 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे यहाँ पे दोस्तों 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 43, 43, 43 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आज की क्लास को मैं यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। आगे हम कल पढ़ेंगे। यह क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। PDF चाहिए आपको, बिल्कुल PDF फ्री में मिलेगी दोस्तों, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से PDF आप ले सकते हैं दोस्तों। क्या PDF ले सकते हैं बिल्कुल दोस्तों फ्री में, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।